चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लोग जितने सीट पे लड़ेंगे, गठबंधन में वो नेता लोग फाइनल करेंगे, उसमें भी हम लोग 100% स्ट्राइक रेट देंगे। और क्या आप भी मैदान में उतरेंगे इस बार? नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। लोकसभा चुनाव हुए, नतीजे आए, सरकार बनी, लेकिन इस सबके बावजूद हम आपको बताते हैं कि एनडीए ने, नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान पे भरोसा जताया और 5 सीटें दी उन्होंने, और वो उस भरोसे पे खरे भी उतरे। 5 के 5 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी ने चिराग पासवान पे भरोसा जताया, 5 सीट पे उन्होंने जीत हासिल की, एक उम्मीद बन गई है कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। क्या यही उम्मीद कायम रहेगी विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी और परिवार टूटने के बाद निश्चित रूप से हम लोग एक दो राहे पे खड़े हो गए थे, लेकिन उस परिस्थिति में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के कुशल नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अपने खुद हर जगह यात्रा की, सबके दुख सुख में शामिल हुए, तो इस पे विश्वास बिहार की जनता ने हमारे नेता के ऊपर रखा है और इसका ये रिजल्ट है कि हम लोग 5 की 5 सीट जीते। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी स्ट्राइक रेट 100% लोकसभा में होता था, उसको कायम रखें। लेकिन एक उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लोग जितने सीट पे लड़ेंगे, गठबंधन में वो नेता लोग फाइनल करेंगे, उसमें भी हम लोग 100% स्ट्राइक रेट देंगे। इस बार 100% स्ट्राइक रेट रहा है चिराग पासवान का। विधानसभा चुनाव में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहने वाला है? यही तो मैं बताया आपको, जिस तरह से लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस हम कायम रखेंगे। और देखिएगा, 20 में हम लोग अलग लड़े थे, आने वाले चुनाव में हम लोग एनडीए के घटक दल लड़ेंगे और विपक्ष का दर्जा तक प्राप्त नहीं होगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दूंगा। नीट पेपर लीक को पूरे देश में धांधली मची हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी हाथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का हाथ नहीं है। आप देखी होंगे कि बिहार सरकार ने कुछ ऐसे उचक्कों को जो इसमें शामिल थे पकड़ा है, उसको जेल भी भेजा और पूरी कार्रवाई होगी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, इसमें स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजने के साथ साथ स्पीडी ट्रायल करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी घटना जिससे कोई पुनरावृत्ति न हो। सर, एक नेता को जब उनके लोग चुनते हैं, ये सोच के चुनते हैं कि वो विकास करेंगे, लेकिन बात करें सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जीते हुए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का, वो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं बुरा लगा है उनके बयान से। कह रहे हैं यादव और मुसलमानों का वो काम नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि समर्थन भी कर रहे हैं बीजेपी के लोग वहाँ पे। नहीं, देखिए, हम उनका बयान सुने नहीं हैं और उनका एक बहुत ज़्यादा दिन से वो एमएलसी रहे हैं, एक बड़ा क्षेत्र है। आप देखी होंगी कि लगभग एमएलसी का क्षेत्र उनका सीतामढ़ी से लेकर के वैशाली तक है, और उनका ऐसा नहीं है। अब उनका बयान हम सुने नहीं, किस परिस्थिति में बोले यहाँ नहीं बोले हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुना जाता है, किसी संवैधानिक पद पे जाता है, तो निश्चित रूप से सबका काम करता है। चुनाव में तो कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग उधर रहते हैं, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपने देखा होगा किस हिसाब से लालू यादव के 15 साल के बाद जो नीतीश कुमार ने काम किया, तो बिहार में जाति देखकर नहीं काम किया है। क्या यादव बस्ती में रोड नहीं बना? इसलिए निश्चित रूप से ऐसी धारणा सरकार की नहीं होती है, ऐसी धारणा विधायक की नहीं होती है, ऐसी धारणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी नहीं होती है। काम होगा, डेवलपमेंट होगा। हो सकता है उनको कुछ पीड़ा हो, व्यक्तिगत उनका कुछ बात हो, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं इसके बात पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। ये लेकिन जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ कोई भी एमपी एमएलए होता है वो सबका काम करता है, और सबका जिस दिन वो चुनाव जीत जाता है, वो उस दिन जो दिया नहीं दिया सबका वो एमपी और विधायक होता है। आखिरी सवाल होगा, क्या आप भी मैदान में उतरेंगे इस बार? हम पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार पद पे हैं और हम एक कार्यकर्ता हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं पार्टी के और एक जिम्मेदार पद पे हैं। बाकी हमारे शीर्ष नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये निर्णय करेंगे क्या जिम्मेदारी इनकी होगी, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनसे हमने कई ऐसे सवाल पूछे लोकसभा चुनाव के बारे में, विधानसभा चुनाव के बारे में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।